ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय सेवा संपूर्ण फल, प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराती है, परंतु देखा जाता है कि कई बार संपूर्ण फल प्राप्त ना होने, देर से प्राप्त होने या कम प्राप्त होने के कारण हम हतोत्साहित हो जाते हैं। संपूर्ण फल प्राप्त करने का आधार व विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 1978 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है निरंतर योगी ही निरंतर साथी। परमात्मा कहते हैं कि आज के संगठन में परमात्मा किन्हों को देख रहे हैं, जो आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल, सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले, सदा के सहयोगी और साथी हैं। हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर न निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड, हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं। तो सब साथी बनने का ये जो बहुत ही गहरा आधार है, इसको स्पष्ट करें। वर्तमान समय संगम युग पर जो बच्चे कदम कदम पर श्रीमत को फॉलो करते हैं, सब ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं पर चलते हैं, जैसे बाप ने कहा वैसा कर रहे हैं। तो इस समय की प्रारब्ध, क्योंकि इस समय हम निरंतर उनके साथ हैं बुद्धि योग से, तो जब संगम पर जो साथ रहेगा तो वो ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ सतयुग के अंदर साथ साथ पाठ बजाने के लिए आएगा। परमात्मा ने हम सबको योग करने की विधि बताई है कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। बुद्धि योग से हम परमात्मा के साथ रहते हैं, लेकिन परमात्मा का जो रथ है, जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है इस समय, उन्होंने भी पुरुषार्थ करके ऐसा पद पाया है जी। और सारे कल्प में जो श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा है वो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। शिव बाबा तो ज्ञान दे करके परमधाम में निवास करेंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा पूरे सर्किल के अंदर हम आत्माओं के साथ रहेंगे। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं, जो बच्चे कदम कदम में ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहे हैं, जो श्रीमत पर निरंतर चल रहे हैं, जो मर्यादाओं का पालन करके मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में रहते हैं, वही बच्चे भविष्य में भी श्री कृष्ण की आत्मा के साथ पाठ बजाने के लिए आएंगे और वो बहुत समीप रह करके पाठ प्ले करेंगे। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड, हर कर्म में साथ निभाऊं, ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। संगम पर जो एक कहावत है, तुम्ही से बैठें, तुम्ही से खाएं, तुम्ही से खेलें, तो निराकार के साथ तो हम ना बैठ सकते हैं ना खेल सकते हैं। जब निराकार साकार में आते हैं तो बाप और दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के साथ जिन आत्माओं का सदा काल का पाठ रहा है, खाया है साथ में, बैठे हैं साथ में, पढ़ाई की है, सब कुछ ब्रह्मा बाबा के साथ साथ किया है, वही भविष्य के अंदर सदा साथ रहेंगे। तो परमात्मा ये कर्मों का और इस संगम के पाठ का ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। इस समय ये अनुभव करो कि मैं आपके साथ ही रहूं बुद्धि से, और आपके साथ ही खाऊं, आपके साथ ही बैठूं, आपकी श्रीमत पर सदा चलूं जी। तो जो इस समय पूरा साथ निभाते हैं वो पूरे कल्प में जन्म जन्मांतर के साथी बन जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा शुरू से सतयुग से पाठ बजाते बजाते कलयुग अंत तक हीरो पार्ट और नंबर 1 पार्ट प्ले करने वाली है जी। तो उनके साथ साथ हम आत्माएं भी पार्ट प्ले करेंगी अगर संगम पर इस विधि को अपनाया है। जी। परमात्मा कहते हैं कि साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी।
ज्ञानी तो आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। ऐसे सदा साथी का व तत्त्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। क्योंकि आधा कल्प पूज्य पद है। जी पूजा करने की, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं रहती सतयुग और त्रेता में, वो देव पद है। और जब भक्ति काल शुरू होता है तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा सबसे पहले भक्ति काल में भक्ति का प्रारंभ करती है। तो उनके साथ साथ जो आत्माएं उनके साथी संगम पर रही हैं, वो भी उनके साथ भक्ति की शुरुआत करती हैं जी द्वापर युग में। और फिर अंत में जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर से ज्ञान में आ जाती हैं। तो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ ही उनका पाठ सतयुग त्रेता में भी रहता, पूज्य पद में भी रहता, फिर द्वापर कलयुग में पुजारी पद में भी साथ रहता। जी और फिर संगम युग पर जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो भी साथ साथ ज्ञान लेती हैं। यानी तो परमात्मा कहते हैं संगम पर जिन आत्माओं ने ऐसा पार्ट प्ले किया है वो पूरे कल्प के साथी बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। अभी की स्टेज और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। विक्रमाजीत बनने में भी साथी और राजा विक्रम यानी विक्रमादित्य बनने के समय में भी साथी। हर पाठ में, हर वर्ण में साथ साथ होंगे। संगम युग पर जितनी समानता है गुणों में, सेवाओं में, उतना ही हम समान बनते जाते हैं। समीपता के आधार से समानता बनती जाती है। जी और जितने हम उनके समान बनते हैं तो समान स्थिति के आधार से उनके साथ पूरे कल्प में हमारा पाठ चलता है। तो विक्रमादित्य द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य संवत शुरू करते हैं। जी लेकिन विक्रमाजीत जो है, जो विक्रमों पर जीत प्राप्त किया है श्री नारायण, वो जब सतयुग के आदि में वो आत्मा आती है तो उसके साथ साथ पूरा राजाई घराना आता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि संगम पर जिन बच्चों ने समीपता के आधार से समानता को प्राप्त किया, समान बने हैं, वो विक्रमाजीत बन करके राज्य में भी साथ आएंगे। जी और फिर जब द्वापर युग में विक्रम संवत शुरू होगा, राजा विक्रमादित्य के द्वारा जी भक्ति का प्रारंभ होगा, उसमें भी उनका साथ होगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि इसका ही गायन है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे साथ गिरेंगे। चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी, निरंतर साथी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। नेचुरल है कि जब उस आत्मा के साथ हमारा पार्ट है तो नंबर 1 जो आत्मा है श्री कृष्ण की, जी उसके साथ साथ पूरा कल्प में पार्ट बजाना है बहुत बड़ा भाग्य है। तो परमात्मा हम सबको ये बहुत अच्छी स्मृति दिला रहे हैं कि संगम युग पर जो सदा साथी रहे हैं, सेवाओं में साथ दिया है। कई बच्चों का ये प्रश्न उठता है इसमें, क्या साकार ब्रह्मा बाबा जब तक थे तब तक उनके साथ जो रहे वही सारे कल्प में साथ आएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा का पूरा ही संगम में पार्ट है। जी भले इस शरीर के द्वारा रहा, अभी दूसरे शरीर के द्वारा पार्ट चल रहा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की आत्मा का विशेष रोल है संगम पर भी। शिव बाबा ज्ञान सागर है, वो ज्ञान देता है और ज्ञान दे करके न्यारा हो जाता है। जी लेकिन पूरे कर्म फिलॉसफी की समझ और सर्व गुणों में संपन्न बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में हम सबकी पालना कर रहे हैं। और वो ये बात कह रहे हैं कि इस आत्मा के साथ इस समय जो पार्ट प्ले कर रहे हो संगम पर, इसके साथी बनने के कारण आपको सारा कल्प नंबर 1 आत्मा के साथ पार्ट बजाने का भाग्य मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, फिर देखना आदि पुरानी आत्माएं जो सदा साथ का संबंध निभाती आई हैं, उन्हों का कितना महत्व होता है।
जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं, वैल्यू समझते हैं, वैसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते करते स्वयं को भी धन्य अनुभव करेंगे। आजकल तो ऐसी सीन दिखाई देने लगी है कि जो आज बाबा के साथ साथ पार्ट प्ले किया है, हमारी दादियाँ कुछ ही निमित्त रही, उनकी आज कितनी वैल्यू है, कितना उनके लोग दर्शन करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनसे एक दो शब्द सुनना चाहते हैं। तो संगम पर ऐसी महान आत्माएं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के साथ पार्ट प्ले किया और जो उनके कर्तव्य में साथी बन करके रहे हैं जी। उनकी वैल्यू भी ब्रह्मा बाबा समान जैसे बन गई। उनको उसी नज़र से लोग देखते हैं कि आपने इतना समय बाबा की पालना ली, इतना डायरेक्ट वर्सन्स आपने सुने, तो व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप में जिन बच्चों ने समान स्वरूप में सेवाओं में साथी बन करके जो रहे हैं उनकी इतना महत्व हो जाता है। परमात्मा कहते हैं वैसे भी दुनिया के अंदर पुरानी चीज़ों का बड़ा महत्व होता है जी। तो आप सब बच्चे जो पुराने हो गए, जो बहुत समय से साथ रह रहे हो, आपकी भी उतनी वैल्यू हो जाएगी। तो सब परमात्मा कहते हैं कि सेवा अभी करते हो लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है? अभी भी मिलता है लेकिन कम। उसका कारण जानते हो? अभी कभी कभी बाप और आप को कहीं मिक्स कर देते हो। बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुण गाने शुरू कर देते हो। कई बार ऐसे होता है कि वास्तव में जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं, दूसरों को हम ज्ञान दे रहे हैं, पालना दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये हमारी महिमा नहीं है, ये बाबा की महिमा है, क्योंकि बाबा ने हमें ऐसा लायक बनाया। तो जिसने बनाया है उसकी महिमा की बजाय हम अपनी विशेषताओं का वर्णन कर लेते, मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे करता हूँ। तो परमात्मा कहता है जो फल प्राप्त होना चाहिए सेवा का, तुरंत फल मिलना चाहिए, प्रत्यक्ष फल मिलना चाहिए, उसकी बजाय भविष्य में हो जाता है, उस समय नहीं मिलता, क्योंकि आप अपने तक सीमित रखते हो जी। लेकिन बाबा की महिमा के साथ साथ जब अपनी महिमा ले लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तो माना आपको जो फल मिलना चाहिए, भगवान से जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है, केवल उस समय थोड़े समय की महिमा हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि भाषा बड़ी मीठी बोलते हो लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। यही सबसे बड़े ते बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया और अष्टरत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है। बहुत बड़ा त्याग है मैंपन का जी। क्योंकि सेवाएं सब कर रहे हैं और महिमा भी सबकी हो रही है, लेकिन जिसने उस महिमा को स्वीकार कर लिया, उसने समझा कि मेरे द्वारा इनको अनुभव हुए, मेरे द्वारा इनको ज्ञान मिला, मेरे द्वारा ये अच्छे जीवन बना पाए, तो ये जो सूक्ष्म मैंपन आ जाता है ये हमारे पद को गिरा देता है। तो परमात्मा हम सबको बहुत गहराई से इस बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो ब्रह्मा बाबा की नंबर 1 स्टेज बनी, नंबर 1 पद प्राप्त हुआ, मम्मा ने जो नंबर 1 पद प्राप्त किया, उसका कारण था इन महान आत्माओं ने जो अष्टरत्नों में चले आए, उन्होंने कभी भी ये शब्द ही प्रयोग नहीं किया कि मैंने किया, मैंने इसको ज्ञान दिया, मैंने ये सेवा की। मैंपन का त्याग सबसे बड़ा त्याग है और सूक्ष्म मैं, क्योंकि हम दिखावा तो हमको लगता है कि हमने तो बाबा की महिमा की, लेकिन अंदर होता है कि हमने जो इसको सुनाया, क्या उसने उसको सही रूप से समझा, उसने मेरी महिमा की। मतलब कहीं ना कहीं पता चल जाता है बोलने के तरीके से कि कहाँ अहम है और कहाँ निमित्त भाव है। हाँ, दिखाई भी देता है, पता भी चलता है, लेकिन उसको छिपा करके रखते हैं कि नहीं ये तो बाबा ने कराया। लेकिन अंदर सूक्ष्म जो खुशी भी हो रही है ना, वो भी एक सूक्ष्म मैंपन है। जी। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मैंपन में यह मेरा भी समाप्त हो जाता है। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। ब्रह्मा बाबा ने इन दोनों शब्दों को बिल्कुल समाप्त किया। जी। मैंने यहाँ तक देखा हमारी दादी जी ने कभी भी यही शब्द यूज नहीं किया कि मैं ये करती हूँ।
अगर उनको कुछ कहना भी होगा तो दादी ऐसे करती, जैसे थर्ड पर्सन बोलता है, जी। लेकिन कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैंपन समाप्त हो जाएगा तो जो मेरापन आता है कि मेरा स्वभाव है, मेरे संस्कार हैं, मेरा नाम, मेरी शान, तो इस मेरेपन से भी वो मुक्त हो सकता है। जी। तो ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने इस मैं और मेरेपन को जड़ से समाप्त किया और उसके कारण वो इतने निरहंकारी बन गए। कभी भी उनको ये आया नहीं कि मैं बड़ी हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं हेड हूँ संस्था की। कभी भी उनके चलन से दिखाई नहीं दिया। उनमें नम्रता आ गई, उनमें निरहंकारिता आ गई और उसका भान नहीं रहा कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, कराने वाला करा रहा है। तो वो स्थिति अगर इस समय बन गई तो जैसे ब्रह्मा बाबा और दादियों ने ऐसी स्टेज को प्राप्त किया, ऐसे ही बाबा इशारा कर रहे हैं कि इनको फॉलो करो, मैं और मेरे से मुक्त हो जाओ। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि स्वप्न में भी मैंपन ना हो। इसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना। यही अंतिम आहुति है और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। जो सेवा कर रही हैं आत्माएं, जी। जिनकी बीच बीच में महिमा हो रही, इसके कारण अच्छा बाबा की सेवा हुई, इसके कारण हुई। परमात्मा कहते हैं ये जो मैं का अश्व है, वास्तव में शरीर अश्व नहीं है, कोई शरीर को हम आहुति नहीं दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं जो मैं पन का अश्व है, इस अश्व को स्वाहा करो। वैसे भी कहते हैं जब दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ की रचना की तो अश्व को स्वाहा किया। वास्तव में अश्व कोई घोड़े को स्वाहा नहीं किया, लेकिन मैं पन की आहुति दे दी। और परमात्मा कहता है जिस दिन बच्चे इस मैं पन को स्वाहा कर देंगे उस दिन ये यज्ञ सफल हो जाएगा, परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाएगी और पूरे विश्व में जय जयकार का नगाड़ा बज जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज फैलाओ, फिर यह पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। अब तक तो तत्व भी सेवा में कहीं कहीं विघ्न रूप बनते हैं, लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे, खुशी के बाजे बजाएंगे, सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन नाचेंगी। वास्तव में अभी भी देखा है कि जहाँ पर भी हमारी दादियाँ जाती हैं, जी, पाँव भी रख देती हैं। अगर बहुत ज्यादा बरसात पड़ रही होगी, प्रकृति तांडव कर रही होगी, वो भी शांत हो जाती है। जी। बहुत जगह ऐसे अनुभव होते हैं जहाँ योगी आत्माएं जिन्होंने मैं का त्याग कर दिया है, कराने वाले का कार्य है, परमात्मा करा रहा है, अपनी बीच में महिमा स्वीकार नहीं करते हैं, वो प्रकृति जीत बन जाते हैं। जी। प्रकृति उनका सत्कार करती है। जी। तो परमात्मा हम सबको ये पुरुषार्थ की विधि बता रहे हैं जी। कि अगर ऐसा पुरुषार्थ करो जिसमें मैंपन समाप्त हो जाए, इसकी आहुति पड़ जाए, तो ये प्रकृति और सर्व आत्माएं जय जयकार करेंगी और खुशी में डांस करेंगे घुंघरू बांध करके। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसी वरदानी मूरत कामधेनु आत्माएं बने हो, जो आत्मा जो मांगे तथास्तु। ऐसी आत्माओं को सदा समीप और साथी कहा जाता है। कामधेनु के लिए कहते ही हैं, जी। कोई भी कामना लेकर के उसके सामने भी गए, वो तो एक गाय को दिखाते हैं कामधेनु, लेकिन यहाँ पर संगम युग पर इतनी माताएं बहनें जो उस स्टेज को प्राप्त कर रही हैं, जिन्होंने अपने मैंपन को समाप्त किया है, स्वाहा किया है, उनके सामने कोई भी आत्मा कोई भी कामना लेकर के आएगी, वो सब कामनाएं उसकी पूरी हो जाएंगी। और वर्तमान समय वो स्थिति दिखाई देती है कि अगर उसी भावना से कोई आते हैं तो सबको उनकी कामनाएं पूर्ति हुई अनुभव होती है कि हमारे ये संकल्प पूरे हो गए। वैसे परमात्मा कहते हैं कि लौकिक पर्सनैलिटी वाले बाहर की आवाज फैलाने के निमित्त बनते हैं, वैसे आप विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारियों की वर्तमान समय सेवा में पर्सनैलिटी चाहिए। पर्सनैलिटी मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो वर्तमान समय की पर्सनैलिटी कौन सी चाहिए? प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितनी जितनी प्योरिटी होगी तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। इसी पर्सनैलिटी में हमको नंबर 1 लेना है जी। क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं, देखो दुनिया वालों की कोई पर्सनैलिटी होती है, कहते बड़ा VIP आ रहा है, तो उसके आधार से लोग उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए भागते हैं, तो उनकी लौकिक पर्सनैलिटी का उन पर लोगों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम बच्चों की पर्सनैलिटी प्योरिटी है,
परमात्मा कहता है जिस दिन आपने इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी में नंबर 1 ले लिया, कोई भी व्यर्थ संकल्प भी अटैक न करे, एकदम प्योर निर्मल स्वच्छ आत्मा बन जाए, तो ये पर्सनैलिटी जिसकी जितनी बढ़ती जाएगी और जब ये नंबर 1 पर्सनैलिटी हो जाएगी तो सब आत्माएं झुकेंगी, सब मानेंगी कि हाँ इनकी पर्सनैलिटी। कलयुग के अंदर भी इतनी पवित्र आत्माएं, इन महान आत्माएं जो व्यर्थ संकल्प और विकल्पों से बिल्कुल मुक्त है, तब प्रभाव निकलेगा और जय जयकार होगी। परमात्मा कहते हैं कि अगरबत्ती की खुशबू खींचती है ना, वैसे आने से ही प्योरिटी की खुशबू अनुभव हो, जहाँ देखे वहाँ प्योरिटी ही प्योरिटी नजर आए। वर्तमान समय इसी का ही अनुभव करना चाहते हैं, जो चारों ओर नजर नहीं आती, चाहे कितनी भी महान आत्मा हो, नाम है लेकिन प्योरिटी के वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि वह सिद्धि का नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए प्योरिटी का वाइब्रेशन कहीं नहीं आता है। ये भी एक इम्प्योरिटी हो गई। अगर कोई सिद्धि को भी स्वीकार कर रहा है जी, मेरा मान हो, मेरी महिमा हो, लोग आए, नतमस्तक हों, फूल चढ़ाएं, कुछ प्रसाद चढ़ाएं, ये जो इच्छाएं हैं परमात्मा प्योरिटी की बहुत गहरी परिभाषा बता रहे हैं कि अगर हद की कोई भी कामना रह गई, कोई भी आपने सिद्धि स्वीकार कर ली, तो भले महान आत्माएं हैं, लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको प्योरिटी के वाइब्रेशन नहीं मिलते। हम आत्माओं को परमात्मा कह रहे हैं कि उस प्योरिटी को धारण कर लो, तो वो वातावरण बन जाएगा और जो आत्माएं आएंगी उनको सब प्रकार की प्राप्ति होने लगेंगी, अनुभूतियां होने लगेंगी कि यहाँ पर सब प्योर हैं, शुद्ध हैं, कोई भी इनकी कामनाएं नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी लोगों को आकर्षित करेगी। आंतरिक प्योरिटी चाहिए, कोई मन भी वचन कर्म की, केवल कर्म वाली प्योरिटी नहीं जी, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर कर्मेंद्रिय से प्योरिटी के वाइब्रेशन आए, दिखाई दे कि बहुत प्योर शुद्ध आत्मा है, तब लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल भाई साहब, और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है, फिर यह दोनों का काम यह प्योरिटी की पर्सनालिटी ही करेगी। भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि नंबर 1 आत्मा के समीप व समान बनने के लिए हमें किस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें परमात्म ज्ञान, गुण व सेवा में साथी व समान बनना है, क्योंकि समानता ही समीपता का आधार है। परमात्मा ने कहा कि अभी हमें हर संकल्प और हर सेकंड में बाबा बाबा करना है, मैंपन सदा के लिए समाप्त हो जाए, स्वप्न में भी मैंपन ना हो, यही अंतिम आहुति है। परमात्मा ने कहा कि प्योरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है, इस पर्सनैलिटी के आगे स्वतः ही सर्व अपने आप ही झुकते हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, सदा समीप और साथी किसे कहा जाता है? वरदानी बन सर्व आत्माओं को जो मांगे तथास्तु का वरदान देने वालों को। प्योरिटी की पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी, धर्मात्माओं को भी आपकी तरफ आकर्षित करेगी। सिद्धि का नाम, मान, शान को स्वीकार करने से प्योरिटी का वाइब्रेशन नहीं आता। मैंपन और मेरेपन को स्वाहा करने से पंच तत्व भी सफलताओं की माला पहनाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।